आज के इस विश्लेषण में आइए सीधे उस मुद्दे पर चलते हैं जिसने हाल ही में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। प्रतीक यादव के दुखद निधन पर अखिलेश यादव का हालिया बयान। हम इस बयान की गहराई में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक बेहद मुश्किल घड़ी में व्यक्तिगत भावनाओं और आगे की कानूनी प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन रखा गया है। तो पहला भाग है अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया। उनके शब्द थे, मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है, वो आज हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। देखिए, ये महज कोई रटा रटाया राजनीतिक या औपचारिक बयान नहीं है, बल्कि सच कहूं तो यह एक बेहद निजी और आजीवन चले आ रहे संबंध की गवाही देता है। इससे साफ पता चलता है कि यह दुख सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा व्यक्तिगत आघात है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, बचपन की यादें और उनका स्वभाव। अब यहाँ जो विरोधाभास या कंट्रास्ट उभर कर आता है ना, वो वाकई दिल तोड़ने वाला है। एक तरफ हमारे सामने तस्वीर है एक ऐसे नौजवान की जो अपनी सेहत को लेकर बेहद जागरूक था, जिसे हम सेल्फ स्टार्टर कहते हैं, यानी अपनी मेहनत से आगे बढ़ने वाला। और दूसरी तरफ अचानक वही युवा व्यावसायिक नुकसान और वित्तीय उलझनों के भारी बोझ तले पूरी तरह से टूट गया था। ये पहलू इस पूरी घटना को और भी ज्यादा गंभीर और विचारणीय बना देता है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, आखिरी मुलाकात और सलाह। अगर हम इन घटनाओं के क्रम को एक टाइमलाइन में रखकर देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। दशकों पुराना परिचय, यानी बचपन से ही एक दूसरे को जानना, फिर ठीक 2 महीने पहले उनकी आखिरी मुलाकात, और आज ये दुखद खबर। जिंदगी भर के साथ के बावजूद उनकी आखिरी सार्थक बातचीत सिर्फ कुछ हफ्ते पहले हुई थी, जिसका महत्व जाहिर है अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उस आखिरी मुलाकात में जो सलाह दी गई थी वो गौर करने लायक है। उन्होंने कहा था, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। ये बात सीधे तौर पर निजी सेहत और काम के बढ़ते दबाव के बीच एक बैलेंस बनाने की ओर इशारा करती है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उस वक्त भी काम के भारी तनाव को लेकर चिंता उनके बीच बातचीत का एक अहम हिस्सा थी। यहां पर एक बहुत ही मार्मिक बात सामने रखी गई है। अक्सर हम वित्तीय और व्यावसायिक झटकों को सिर्फ पैसों के नुकसान के तौर पर देखते हैं, लेकिन इसका जो गहरा भावनात्मक असर होता है वो अनदेखा रह जाता है। ये तनाव इंसान को अंदर ही अंदर कैसे खोखला कर देता है, ये समझना उन भारी दबावों को महसूस करने के लिए बहुत जरूरी है जिनसे प्रतीक गुजर रहे होंगे। और अब भाग 4, कानूनी जांच का रास्ता। आगे की प्रक्रिया को लेकर स्थिति एकदम शीशे की तरह साफ कर दी गई है। पहला, जो भी कदम उठाए जाएंगे वो पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत होंगे, और दूसरा, आगे का रास्ता सिर्फ और सिर्फ परिवार की इच्छाओं के हिसाब से तय होगा। ये एक बेहद सदा हुआ और संतुलित दृष्टिकोण है, जहां कानूनी जांच का सम्मान भी है और शोक संतप्त परिवार की प्राइवेसी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे दिमाग में गूंजता रहता है। कैसे ये अनदेखे व्यावसायिक और वित्तीय दबाव हमारे बीच के सबसे महत्वाकांक्षी और सेहतमंद लोगों को भी इतनी गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। ये पूरी घटना हम सभी के लिए एक कड़वी याद की तरह है कि वित्तीय तनाव का वो अदृश्य बोझ किसी भी इंसान के जिंदगी पर कितना भारी पड़ सकता है। सोचने वाली बात है ना?